हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट में। आज हम रेशियो निकालना सीखेंगे। अनुपात अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है हम ये सीखेंगे। अनुपात क्या होता है ये आज हम जानेंगे। जैसे कि कोई दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का मूल्य अलग अलग रुपए से दिया गया है। जैसे एक का 50 रुपए है और एक का 30 रुपए है। तो कोई हमसे पूछता है इन वस्तुओं का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से हम इनको आपस में काट के निकाल सकते हैं। जैसे 5:3 निकलेगा इसका अनुपात। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात किसी में भी दिया जा सकता है, जैसे कि कोई मात्रा है या फिर कोई मूल्य है या फिर किसी भी वस्तु पर अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे कि कोई बोलता है हमारे पास 8 गाड़ियाँ हैं और वो बोलता है मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। तो कोई पूछेगा कि इसका अनुपात क्या है, तो उनके पास 8:3 के अनुपात में गाड़ी है। जैसे कि किसी के पास 80 गाड़ी हैं और किसी के पास 40 गाड़ी हैं। तो वो कोई पूछे कि इनके पास किस अनुपात में गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 40 दूनी 80, यानी कि 2:1 के अनुपात में इनके पास गाड़ी है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आज हम इसको सीखेंगे। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हमारे पास कोई अनुपात दिया गया है, जैसे ए और बी का अनुपात 5:3 दिया हुआ है और बी और सी का अनुपात 3:2 दिया है। तो कोई पूछे हमसे कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ये क्या होगा, इसका अनुपात कोई हमसे पूछता है तो इसका कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमें ए बी का और दिया है और बी सी का और दिया है, तो किस प्रकार से निकलेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे ए अनुपात बी ये हमारे पास दिया है और हमको निकालना है सी का, तीनों का निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे। जैसे ए बी का निकला है रखा है हमारे पास, तो ए बी का अनुपात कितना है 5:3 और बी सी का अनुपात हमारे पास कितना है 3:2। तो बी सी का ये बी सी का है, तो इसको हम बी और सी के नीचे रखेंगे। तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे 2। इसके आगे खाली है तो 3 रख देंगे यहाँ पे, इसके आगे 3 और इसके पीछे खाली है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, ये भर लेंगे। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 3 3 9 और 3 दूनी 6। यहाँ से रेशियो निकलेगा 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5:3:2। इन ए बी सी का अनुपात क्या निकला यहाँ पे 5:3:2। इस प्रकार से हम अनुपात को निकालना सीखेंगे। तो ये वाली मेथड आपको अच्छी लगी होगी। एक और तरीका है और निकालने की, उससे देखते हैं। तो ए बी का मान ये दिया है और बी सी का मान कितना दिया है यहाँ पे 3:2। तो इसको कैसे निकालेंगे। एक तो ये तरीका है यहाँ पे, ये डायरेक्ट यहाँ से गुणा करूँ 3 5 15 और एक ऐसे 3 5 15, 3 3 9 और 3 दूनी 6। 5 यहाँ पे इन्हें काट लेंगे। 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 5:3:2 आ जाएगा। ये तो हो जाएगी सीधे निकालने की ट्रिक। सामने से यहाँ से जल्दी निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे, फिर से देख लीजिए। 5 3 15, 3 3 9 और यहाँ पे फिर डायरेक्ट, यानी कि इस प्रकार हो रही है ये फिर ये। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 3 2, 5 3 2। इस प्रकार से एबीसी का अनुपात निकल आएगा। तो कोई हमसे पूछता है इस प्रकार से हम अनुपात को निकाल सकते हैं। और हमारे पास ऐसे और कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए बी सी डी का तीनों का निकालना है। तो ए बी का मान हमारे पास ऐसे दिया है 2 ए बी अनुपात, ए अनुपात बी का अनुपात दिया है यहाँ पे 2:3 और बी सी का हमारे पास दिया है यहाँ पे 3:4 और सी डी का यहाँ पे दिया है 5:3। तो हमसे कोई पूछता है कि ए अनुपात बी, ए बी सी डी तीनों चारों का अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात
सी अनुपात डी, इन चारों का अनुपात क्या होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसमें वही वाली ट्रिक लगाएंगे। फिर किस प्रकार से निकालेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए बी के नीचे ए बी को रखेंगे 2 अनुपात 3, और बी सी के नीचे बी सी 3 अनुपात 4, और यहाँ पे सी डी के नीचे सी डी तो 5 अनुपात 3, तो यहाँ पे 5 और डी के नीचे 3, तो इसको भर लेंगे यहाँ पे। तो इसके पीछे कितना खाली है, यहाँ पे क्या है 3, ये 3 के सामने है तो यहाँ पे 3 भर देंगे, इसके आगे 3 भर देंगे, इसके पीछे 4 भर देंगे, और इसके आगे 5 भर देंगे। और इनका क्या है मल्टीप्लाई कर लो, 5 थी 15, 5 थी 15 दूनी 30, 30, 5 थी 15 थी 45, 5 चौके 20 थी 60, 4 थी 12 थी 36। अब ये कटेंगे तो इन्हें काट लो, तो ये कितना निकलेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दाए 30, 15 थी 45, 20 थी 60, 12 थी 36, और कटेगा ये, अब ये कटेगा नहीं। तो ये अनुपात इसका ABCD का अनुपात निकल आएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 12। इस प्रकार से हम अनुपात को निकालना सीखेंगे। तो अभी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जैसे यदि A तथा B में, यदि A तथा B में A तथा B में 3 अनुपात 2 में विभक्त 2 में विभक्त किया जाए तो A का मान क्या होगा, तो A का मान क्या होगा अगर कुल राशि 1000 रुपये हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे A का मान पूछा गया है, A तथा B का रेशियो दिया है और A का मान पूछा है। तो यहाँ पे ये राशि किसके बराबर है, यहाँ पे A और B का अनुपात कितना दिया है, A अनुपात B 3 अनुपात 2। तो यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये इन दोनों का मान है, ये दोनों के रुपए है ये। तो यहाँ पे इन दोनों का मान कितना हुआ 3 2 5, यहाँ पे 5 यूनिट बराबर कितना है 1000 रुपये। तो हमसे किसका पूछा है कि A को कितना होगा, तो A को यहाँ पे कितना मिल रहा है 3 अनुपात x, 3 का मान निकालना है यहाँ पे। तो काट लो इनको, 5 दूनी 10, 200 द्वितीय 6, तो यहाँ पे x बराबर 600 रुपये, 600 रुपये A को मिलेंगे और वगैरह जो 400 रुपये बचेंगे वो B को मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को निकालेंगे आंसर। ठीक है, यहाँ ए का आंसर यही 600 आंसर आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे निकालेंगे दो संख्याओं में 8 अनुपात 5 का अनुपात है, 8 अनुपात 5 का अनुपात है, 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से
27 अधिक है, 27 अधिक है, 27 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे देखिए। दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या बड़ी, यहाँ पे दो बार लिख गया है यहाँ पे, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोनों का अनुपात दिया है, यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट अनुपात सेकंड का यहाँ पे हमें अनुपात दिया है, कितना है 8:5। और यहाँ पे हमें बड़ी संख्या और छोटी के बीच में जो अंतर है वो 27 का है। छोटी बड़ी है, बड़ी से छोटी कितनी है 27 अधिक है, मतलब बड़ी 27 अधिक है छोटी से। तो यहाँ पे अनुपात हमें किस में दिया है, यहाँ पे 8 - 5 बराबर कितना 3। ये हमारे 3 किसके बराबर होंगे, ये 3 हमारे 3 की वजह से ये 27 अधिक है, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। और हमसे किसका मान पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे। यहाँ पे 8 - 5 13, तो यहाँ पे 13 बराबर x, 13 का मान हमें बताना है, 13 हमारे पास कुल मान है, तो 3 में 27 और 13 ने में कितने हो गए 9 - 27, 2 9 × 9 = 11, 117, 117 यहाँ पे कुल दोनों का मान होगा। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 117। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार से बनता है देखेंगे। दो संख्याएं दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी से 27 में अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है, 240 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। अंतर पूछा है, योग हमें दिया है उन दोनों का। तो यहाँ पे दोनों का दो संख्याएं, उनका अनुपात हमें दिया है और उनका योग दिया है। तो यहाँ पे 1 अनुपात कितना दिया है 1:3, तो यहाँ पे 1:3 दिया है और इनका योग दिया है, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 का मान हमारे पास दिया है, 4 बराबर कितना है, कुल योग दिया है तो 240, 4 बराबर 240। और यहाँ पे हमें किसका मान पूछा है, अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 का मान हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे काट लेंगे इनको, 4 × 6 = 24, 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120 यहाँ पे अंतर निकल आएगा। यहाँ पे अंतर कितना होगा 120 है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। 10:7 है और उसका अंतर 105 है और उनका अंतर 105 है। अंतर 105 है तो उन संख्याओं का योग कितना है? तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। उन संख्याओं का योग पूछा है यहाँ पे। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अनुपात 107 है और उनका अंतर 105 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे योग किस प्रकार से निकलेगा देखते हैं यहाँ पे। तो अनुपात क्या है? फर्स्ट और सेकंड का अनुपात दिया है हमें 10:7 और इनका अंतर दिया है। अंतर कितना है? 105। अंतर 105 है तो यहाँ से इनका अंतर निकालेंगे। यहाँ पे अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 यहाँ पे अंतर आया है। 10 - 7 = 3। तो ये 3 के बराबर 3 बराबर ये अंतर है, ये भी अंतर है तो 3 के बराबर 105 हो जाएगा। यहाँ पे 105। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? यहाँ पे योग पूछा है। तो योग क्या है यहाँ पे इनका? 10:7। तो यहाँ पे 10:7 यहाँ पे योग क्या होगा? इनका योग निकलेगा यहाँ पे 10 + 7 17। 17 यहाँ पे इनका योग हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का मान पूछा गया है हमसे। 17 का मान कितना है? x मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको काट लो। 3 × 9 1 3 × 5 15। 35 का 17 का गुणा कर लो। x बराबर 35 × 17। ये इसका आंसर आ जाएगा। 17 × 5 = 85। 5 हासिल 8। 17 × 3 = 51 8 59। 51 और 8 59। 595 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे योग कितना आ जाएगा? यहाँ पे इनका 595। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा। राम व मोहन की आय राम व मोहन की आय राम व मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। का अनुपात है 8 और 3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपए का है। अंतर रुपए 1000 हो तो राम की आय है। तो राम की आय है। राम की आय ज्ञात करो। तो राम की आय यहाँ पे पूछी है। इनमें दोनों का अंतर दिया है और राम की आय हमसे पूछी है। तो यहाँ पे निकालेंगे किस प्रकार से? तो राम और मोहन की आय में 8:3 है का अनुपात 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपए का है तो राम की आय पूछी है। तो यहाँ पे राम और मोहन की अनुपात क्या है? राम अनुपात मोहन कितना दिया है यहाँ पे? 8:3। तो यहाँ पे अंतर दिया है इनके पास। तो अंतर क्या होगा? यहाँ से रेशियो का अंतर क्या है यहाँ पे? 8 - 5 8 - 3 8 - 3 =
5। 5 इसका अंतर है, अंतर हमारे पास दिया है, यानी कितना अंतर कितना दिया है यहाँ पे, 5 का मान कितना दिया है 1000। और हमसे क्या पूछा है, किसकी आय पूछी है, राम की। राम की आय निकालनी है हमको। तो राम की आय कितनी है, राम की आय का अनुपात 8 है। 8 बराबर में x। अगर यहाँ पे हमसे कुल आय पूछता कि कुल दोनों के रुपए कितने हैं, तो 8 और 3 11 हो जाती है यहाँ पे। और अगर मोहन की पूछता तो 3 रख जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें राम की बतानी है, तो राम का मान कितना है 8। तो 8 से यहाँ पे निकालेंगे, 5 से इनको काट दो, 5 दूनी 10, 00। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 00, 8 दूनी 16 और 2 0, यानी कि 1600 रुपये राम की आय है। इस प्रकार से अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। यदि ए का 60%, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी होगा। तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। यहाँ पे हमको ये दिया है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी निकालना है। अब अनुपात पूछा है हमसे, संख्याएं दी, ए और अनुपात का इनका ये वाला रेशियो दिया है, तो यहाँ से हमें रेशियो निकालना है। तो ये किस प्रकार निकलेगा देखते हैं। ए का 60%, तो यहाँ पे निकालेंगे ए का 60%, 60 का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। तो 60% को हटाएंगे यहाँ पे, तो 100 नीचे आ जाएगा, बराबर बी का यहाँ पे का की जगह पे फिर मल्टीप्लाई होगा, 3/4 है, 3/4 है, तो ये अनुपात बी निकालना है। तो यहाँ से काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, और यहाँ से 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, b × 5b बराबर, यहाँ पे इसको कर लेंगे यहाँ पे 4a। तो यहाँ पे b और a का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पे हमसे a अनुपात b। तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा, a अनुपात b। तो a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान 5 अनुपात b का मान क्या है 4, ये इसका अनुपात निकल आएगा। इस प्रकार से निकलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x का 50%, यदि x का 50%, यदि x का 50% बराबर y का 30% है, बराबर 50% बराबर y का 30% है, y का 30% है, 30% है, 30% है, तो x अनुपात y का मान बताना है। x